हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड चैप्टर को। देखिए ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या होते हैं, जिनके अंदर कार्बन और मेटल का बॉन्ड प्रेजेंट होता है, उन्हें हम बोलते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। द कंपाउंड्स व्हिच कंटेन एटलीस्ट वन कार्बन मेटल बॉन्ड इन इट्स मॉलिक्यूल, उन्हें हम क्या बोलेंगे, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। तो देखिए ये क्या है, हमारे कार्बन है, मेटल है, तो ये बॉन्ड जिसमें प्रेजेंट होगा उन्हें हम क्या बोलेंगे, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। ये कार्बन क्या हमारा डेल्टा नेगेटिव चार्ज है इस पे, इस मेटल ये क्या हमारा मेटल एटम, इस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या हमारा इलेक्ट्रोपॉजिटिव और ये क्या है हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव। और यहाँ पे जो हमारी ये मेटल होती है, जनरली रिएक्टिव मेटल्स हमारी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइक लिथियम है, मैग्नीशियम है, सोडियम है, जिंक है, तो ये सब क्या है, हमारी रिएक्टिव मेटल्स है। तो यहाँ पे जो मेटल्स होंगी वो रिएक्टिव मेटल्स होती हैं। उसके बाद देखिए जो ऑर्गेनिक पार्ट है हमारा, ऑर्गेनिक पार्ट वो हमारा एल्काइल भी हो सकता है, अराइल भी हो सकता है, अराइल भी हो सकता है, एल्किनाइल भी हो सकता है, एल्काइनाइल भी हो सकता है। तो ये सब क्या हो सकता है, हमारा ऑर्गेनिक पार्ट हो सकता है। उसके बाद देखिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको नोट करना है बिल्कुल, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव द मेटल, जो हमारी मेटल है वो जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगी नेचर में, उतना ही क्या होगा, मोर आयनिक दी कार्बन मेटल बॉन्ड। जितनी ज्यादा जो मेटल है वो हमारी इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगी, उतना ही जो हमारा कार्बन और जो मेटल का बॉन्ड है उसका आयनिक कैरेक्टर होगा। तो क्या होगा, मोर आयनिक दी कार्बन मेटल बॉन्ड, जो हमारी कार्बन और ये जो मेटल का बॉन्ड है उसका उतना ही ज्यादा ये आयनिक होगा, जितनी ये वाली जो हमारी मेटल एटम है, ये जो मेटल है ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगी। सो दस द आयनिक कैरेक्टर ऑफ कार्बन मेटल बॉन्ड इज इन द ऑर्डर। तो ये हमारा ऑर्डर है कार्बन और मेटल के बॉन्ड का। तो इससे हमें पता चल जाएगा कौन कितना ज्यादा आयनिक कैरेक्टर रखता है, कौन सा बॉन्ड। तो देखिए क्या है, कार्बन और हमारा पोटाशियम सबसे ज्यादा आयनिक कैरेक्टर इसके पास है, बिकॉज यहाँ पे जो हमारी मेटल है वो ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है एज कंपेयर टू अदर्स। तो ये क्या हमारा कार्बन पोटाशियम, उसके बाद होगा कार्बन सोडियम, उसके बाद कार्बन लिथियम, उसके बाद कार्बन क्या है, मैग्नीशियम, कार्बन एल्यूमिनियम, देन हमारा कार्बन जिंक एंड देन कार्बन कैडमियम। तो ये क्या था, हमारा ऑर्डर था कार्बन मेटल की बॉन्ड का, उनके आयनिक कैरेक्टर का। क्लियर है। और एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट और है, मोर द आयनिक कैरेक्टर ऑफ द बॉन्ड, जितना जो बॉन्ड है हमारा वो आयनिक होगा, उतनी ही ज्यादा क्या होगा, जो हमारा कंपाउंड है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, उतना ही ज्यादा क्या होगा, रिएक्टिव होगा। तो रिएक्टिविटी का मतलब क्या है, जितना ज्यादा रिएक्टिव ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड मतलब उतना ही ज्यादा वो क्या है, आयनिक भी है। सो मोर द आयनिक कैरेक्टर ऑफ द बॉन्ड, ये जो हमारा कार्बन मेटल बॉन्ड है जितना आयनिक होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, वो रिएक्टिव भी होगा कंपाउंड। सो द मोर रिएक्टिव ऑफ द ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, उतना ही वो रिएक्टिव होगा। अगर हम बात करें नेमिंग के अंदर, अगर हम बात करते हैं नेमिंग की, कुछ नहीं करना हमें नेमिंग में, जो भी हमारा मेटल है उसको लिख देना है जो हमारी अल्काइल ग्रुप है उसके साथ में। तो देखिए बाय एडिंग द नेम ऑफ मेटल टू दैट ऑफ द ऑर्गेनिक ग्रुप, जो भी हमारा ऑर्गेनिक ग्रुप होगा उसके साथ जो मेटल आएगी उसका नाम लिख देंगे साथ में, तो हमारी नेमिंग हो जाएगी। तो देखिए फॉर एग्जांपल ये हमने लिया CH3Li, तो यहाँ पे क्या हमारा एल्काइल ग्रुप है, ये हमारी मेटल है। तो एल्काइल ग्रुप क्या है, मिथाइल, और हमारी जो मेटल है वो कौन से, लिथियम। तो क्या नाम हो जाएगा, मिथाइल लिथियम। वेरी सिंपल, क्या हो जाएगा, मिथाइल लिथियम, मिथाइल लिथियम। इसी तरह यहाँ पे क्या है, मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड, मिथाइल मैग्नीशियम, साथ में क्या है हमारा आयोडाइड। क्लियर। उसके बाद यहाँ पे क्या है, फिनाइल, और मेटल कौन सी है, लिथियम। सो फिनाइल लिथियम, फिनाइल लिथियम। क्लियर। उसके बाद देखिए फिनाइल है, मैग्नीशियम है, ब्रोमाइड है। सो नाम क्या हो जाएगा, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। क्या नाम हो गया इसका, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। सो नेक्स्ट अब हम करते हैं ऑर्गेनोमैग्नीशियम कंपाउंड्स को। तो जो हमारे ऑर्गेनोमैग्नीशियम हैलाइड्स होते हैं उनको हम बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, पॉपुलरली नोन एज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स। वो जो हमारे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है उनको डिस्कवर किया था जो हमारे विक्टर ग्रिग्नार्ड है उन्होंने, और उनको इस चीज़ डिस्कवरी के लिए अपनी नोबेल प्राइज भी मिला था 1912 के अंदर। तो देखिए जो जनरल फॉर्मूला है हमारे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स का वो होता है RMgX। क्या होता है, याद रखेंगे इसको, इंपॉर्टेंट है। क्या होता है जनरल फॉर्मूला, दैट इज RMgX। R जो है यहाँ पे हमारा कोई अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, एराइल भी हो सकता है, एल्किनाइल भी हो सकता है, या फिर एल्काइनाइल भी हो सकता है। और जो यहाँ पे हमारा X है, कोई भी हमारा हेलोजन हो सकता है, लाइक क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, इनमें से हमारा कोई भी हेलोजन ग्रुप हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट आती है हमारे पास प्रिपरेशन, किस तरीके से हम करेंगे। तो लेबोरेटरी के अंदर जो जनरली हम प्रिपेयर करते हैं, एल्काइल हैलाइड को हम लेंगे, साथ में मैग्नीशियम की रिएक्शन करवाएंगे, ड्राई ईथर की प्रेजेंस होगी, तो हमारा फॉर्म हो जाएंगे एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो
फॉर एग्जाम्पल देखिए अगर हम यहाँ पे लें CH3Br प्लस Mg, तो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, ड्राई ईथर की प्रेजेंस हम लेंगे, किसकी प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो क्या फॉर्म हो जाएगा CH3MgBr, क्या हो गया CH3MgBr। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ये क्या लिया हमने, मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल ब्रोमाइड, और इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। क्लियर, क्या हो जाएगा, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो क्या नाम हो गया, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अगर इसी तरीके से हम यहां पे लें बेंजीन के ऊपर क्लोरीन और इसकी हम रिएक्शन करवाएं, क्या नाम है इसका, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन प्लस में Mg मैग्नीशियम के साथ, और किसकी प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो क्या हो जाएगा, क्या फॉर्म होगा यहाँ पे, बेंजीन के ऊपर क्या अटैच हो जाएगा, Mg और साथ में हमारा Cl, तो क्या हो जाएगा, बेंजीन, बेंजीन और इसके साथ में क्या आ जाएगा, Mg और साथ में आ जाएगा Cl। नाम क्या हो जाएगा इसका, फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। क्लियर, क्या नाम हो गया इसका, फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। सो हमने लिया क्लोरोबेंजीन, रिएक्शन करवाई Mg के साथ में, मैग्नीशियम के साथ में किसकी प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो क्या फॉर्म हो गया, दैट इज फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। तो इस तरीके से प्रिपरेशन हो जाएगी। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे देखिए, इन प्लेस ऑफ ईथर, ईथर की जगह हम दूसरा सॉल्वेंट भी यूज कर सकते हैं, लाइक THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरान जो होता है हमारा, या फिर ट्राई इथाइल अमाइन या फिर डाई ऑक्साइन, इनको यूज कर सकते हैं। बट जो हमारा जो THF है दैट इज टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, वो क्या हमारा बेस्ट सॉल्वेंट कंसिडर किया गया। इसका रीजन क्या है, क्यों इसको बेस्ट सॉल्वेंट कंसिडर किया है, इट इंक्रीज द, रीजन है इसका, इट इंक्रीज द रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल और एराइल हैलाइड। ये क्या करता है, जो रिएक्टिविटी है हमारी एल्काइल या फिर एराइल हैलाइड की, उसको इंक्रीज कर देता है टुवर्ड्स मैग्नीशियम, दैट्स व्हाई इट इज कंसीडर्ड एज अ बेस्ट सॉल्वेंट। क्यों बेस्ट सॉल्वेंट कंसीडर करते हैं हम, दोबारा सुनिए रीजन क्या है, बिकॉज इट इंक्रीज द रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल एंड एराइल हैलाइड टुवर्ड्स मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की तरफ जो हमारे एल्काइल और जो एराइल हैलाइड है उनकी जो रिएक्टिविटी है उसको ये बढ़ा देता है, दैट्स व्हाई ये क्या है हमारा, इसको हम क्या कंसिडर करते हैं, एज अ बेस्ट सॉल्वेंट। क्लियर है यहाँ तक। जब हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को प्रिपेयर करेंगे तो वहाँ पे हमें कौन से प्रिकॉशंस रखने हैं उनको हम स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट है द अपरेटस यूज्ड मस्ट बी ड्राई एंड मॉइस्चर प्रूफ। तो जो अपरेटस हम यूज़ कर रहे हैं वो ड्राई होना चाहिए और मॉइस्चर प्रूफ होना चाहिए, मॉइस्चर नहीं होना चाहिए उसके अंदर। क्लियर। सेकेंड है ऑल द रिएक्टेंट्स, जितने भी हमारे रिएक्टेंट्स हैं यूज्ड इन द प्रिपरेशन मस्ट बी एब्सोल्युटली ड्राई एंड प्योर। जितने भी रिएक्टेंट्स हम यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे सभी रिएक्टेंट्स क्या होने चाहिए, हमारे ड्राई होने चाहिए और प्योर होने चाहिए। थर्ड जो हमारी प्रिकॉशन है, ईथर जो हम यूज़ करेंगे, ईथर यूज्ड एज अ सॉल्वेंट मस्ट बी कम्प्लीटली फ्री फ्रॉम एल्कोहल। जो ईथर होगा वो कम्प्लीटली फ्री होना चाहिए एल्कोहल से। उसके बाद देखिए फोर्थ, एन इनर्ट एटमॉस्फेयर इज मेंटेन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन। जब हम प्रिपेयर करेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को तो एक हमें इनर्ट एटमॉस्फेयर बना के रखना होता है, और वो हम कैसे करेंगे, फ्री होना चाहिए, वो वहाँ पे कोई ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं हो, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट नहीं हो। कैसे, किस तरह करेंगे, बाय यूजिंग N2 नाइट्रोजन को यूज करेंगे वहाँ पे, फ्री फ्रॉम ऑक्सीजन एंड CO2 दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये थी कुछ हमारी प्रिकॉशंस जो हमें रखनी, इंपॉर्टेंट प्रिकॉशंस जब हम प्रिपेयर करेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को। क्लियर। उसके बाद हमारे एक मेन पॉइंट आता है जो आपको बहुत अच्छे से समझना है। देखिए फॉर अ गिवन एल्काइल और अराइल ग्रुप, कोई भी जो हमारा एल्काइल या अराइल ग्रुप होगा, जो ईज है फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की, कितना इजीली हमारा जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो बनेगा, उसका ऑर्डर क्या आता है। अगर हम बात करें RI, RBr और RCl के केस में, तो सबसे ज्यादा इजीली किससे बनेगा, RI देन RBr देन RCl। तो ये ऑर्डर है, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना है। उसके बाद जो सेकेंड नोट, जो इंपॉर्टेंट नोट है हमारे पास, फॉर अ गिवन हैलोजन, कोई भी जो हमारा हैलोजन गिवन है, द ईज ऑफ फॉर्मेशन, कितना इजीली हमारा जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो बनेगा, द ईज ऑफ फॉर्मेशन यूजली डिक्रीजेस, वो डिक्रीज होगी किस तरीके से, जब इंक्रीज होगा नंबर में कार्बन एटम्स की एल्काइल ग्रुप में,
जो हमारा एल्काइल ग्रुप है, अगर उसकी नंबर ऑफ कार्बन जो एटम्स उनको हम बढ़ाए जा रहे हैं, तो बढ़ाएंगे तो क्या होगा, जो हमारी फॉर्मेशन होगी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की वो इतना ईजिली नहीं होगी, वो क्या होगा, डिक्रीज होगी ईज ऑफ फॉर्मेशन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की, जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इंक्रीज होंगे हमारी एल्काइल ग्रुप में। सो कि स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही।